आह! अभिनव, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नेहा ने दर्द से कराहते हुए अभिनव के कंधों पर अपने छोटे-छोटे मुक्के बरसाए। क्या करूं जान, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। अभिनव ने नेहा के दोनों हाथ पकड़कर बिस्तर से टिका दिए। वो पूरी तरह से उसके आकर्षण में खो चुका था। नेहा तड़प रही थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, मगर अभिनव उस समय बस अपने जुनून में था। नेहा उसकी पकड़ में मचल रही थी, खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिनव मुकम्मल तौर पर उस पर हावी हो चुका था। उसने नेहा के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी ये सारी कोशिशें बेकार हैं। क्यों अपनी ऊर्जा मुझे खुद से छुड़ाने में बर्बाद कर रही हो? अभी तो मुझे तुम्हारे साथ और भी वक्त बिताना है डार्लिंग। यह तो बस शुरुआत है। अभी से हिम्मत हार जाओगी तो आगे मेरा साथ कैसे दे पाओगी? आज मैं तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे तुम कितना भी रोती रहो। अभिनव की बातों ने नेहा की घबराहट और बढ़ा दी थी। जब नेहा बुरी तरह हाँफने लगी तो अभिनव को थोड़ा तरस आया और उसने कुछ पल के लिए उसे ढील दी। नेहा की आंखों में नमी थी, उसने मौका पाकर अपना दायां हाथ छुड़ाया और फिर से अभिनव के सीने पर मारना शुरू कर दिया। अभिनव का ठहाका पूरे कमरे में गूंज उठा। वो नेहा की कोमलता को अपनी उंगलियों से महसूस करते हुए तेजी से बोला, आज तैयार हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में जल्द ही छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजे। नेहा उसकी इस बात पर हैरान रह गई। वो बार बार तकिए से सिर उठाकर अभिनव की आंखों में देख रही थी, जहां केवल उसके लिए गहरा प्रेम और अधिकार था। मजाक मत करो, मेरा अभी बच्चों के बारे में कोई विचार नहीं है, नेहा ने सिसकियां भरते हुए कहा। लेकिन मेरा तो मन है, और आज मैं तुम्हें ये महसूस कराकर रहूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। अब मैं और नियंत्रण नहीं कर सकता। अभिनव ने अधिकार के साथ उसे अपनी बाहों में लिया। उसने नेहा की एक न सुनी और उसे अपने प्यार की गहराई में डुबो दिया। उफ, अभिनव, मैं मर जाऊंगी। ये उसकी तीव्रता से घबरा रही थी। अभिनव बिना रुके उसे अपने अटूट प्यार का एहसास करा रहा था। नेहा कभी उसके छूने में डूब जाती तो कभी घबराकर सिसकने लगती। उसने हाँफते हुए कहा, मुझे अभी माँ नहीं बनना। सुना आपने, मुझसे तो आपकी ये तीव्रता बर्दाश्त नहीं होती। फिर मैं उस प्रक्रिया का कष्ट कैसे सह पाऊंगी? मैं तो मर ही जाऊंगी। दूर हटिए मुझसे। अगर आपको इतना ही शौक है तो खुद ही कुछ कर लीजिए, समझे आप? उसकी ये बातें सुनकर अभिनव और भी ज्यादा बेकाबू हो गया। उसने नेहा को और करीब खींचते हुए कहा, जितना मर्जी चिल्ला लो, मगर मेरे बच्चों की माँ तो तुम ही बनोगी, समझी तुम? मेरा तो मन है कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों, ताकि तुम्हारा ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इससे पहले कि नेहा कुछ कहती, उसे वो दिन याद आ गया जब अभिनव पहली बार उसके कमरे में गुस्से में दाखिल हुआ था। तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? वो दबी हुई आवाज में चिल्लाया था। नेहा ने अपनी किताब किनारे रखी और उसकी आंखों में देखते हुए शांत लहजे में बोली, मैं बड़ों की आज्ञा नहीं टालती। अगर माँ जी मुझे आपके अलावा किसी और से भी शादी करने को कहती तो मैं उफ तक नहीं करती। अभिनव ने चिढ़कर कहा, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। खुद को देखो और मुझे देखो। तुम एक पल भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जानती भी हो, मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ और तुम मुश्किल से मेरे कंधों तक आती हो। क्यों मेरे हाथों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? मैं बता रहा हूँ, अभी के अभी इस रिश्ते से मना कर दो, वरना मैं तुम पर बिल्कुल दया नहीं करूंगा। मगर नेहा बिना पलके झपकाए उसे देखती रही। उसने पलटकर पूछा, आपको कब से मेरी चिंता होने लगी? अगर आपको इतना ही इनकार करने का शौक है तो आप खुद जाकर माँ जी को मना कर दीजिए। अभिनव ने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम एक पति के अधिकारों के बारे में जानती भी हो? अगर आप बिस्तर पर अधिकार जताने की बात कर रहे हैं तो हाँ, मैं सब जानती हूँ, जिसमें पुरुष अपनी शक्ति साबित करने के लिए स्त्री के अस्तित्व को कुचल देता है। नेहा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर निडर होकर कहा। अभिनव के भीतर जैसे आग लग गई हो। ओह अच्छा, तो तुम इतनी गहराई से जानती हो। वो उसकी आंखों में देखता हुआ 2 कदम और आगे बढ़ा। नेहा घबराकर पीछे हटी, मगर अभिनव ने फुर्ती से उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब खींच लिया
और उसकी कमर के गिर्द अपना मजबूत हाथ लपेट दिया। डर के मारे नेहा की आंखें फैल गई थी और उसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। ये क्या बदतमीजी है, वो गुस्से से चिल्लाई। अभिनव ने उसके डर और उसकी घबराहट को अपने सीने पर महसूस किया। नेहा के चेहरे का रंग लाल सुर्ख हो गया था। अगले ही पल अभिनव उसकी गर्दन के पास झुका और उसे अपने अधिकार का एहसास कराते हुए एक निशान छोड़ गया। नेहा तड़प उठी। अभिनव ने एक झटके से उसे खुद से दूर किया और कठोर आवाज में बोला, तुम्हारे अंदर इतना दम ही नहीं है कि तुम मेरी पत्नी बन पाओ। मैं एक सख्त मिजाज इंसान हूँ। शादी की पहली रात ही तुम मेरी तीव्रता बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसीलिए अपने दिल और दिमाग से मेरा ख्याल निकाल दो, समझी? वो नेहा के जवाब का इंतजार करने लगा। नेहा दर्द से अपने बाजू को सहला रही थी, मगर उसकी आंखों में हार नहीं थी। वो हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे आम लड़कियों की तरह कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा। मैं न सिर्फ आपको बर्दाश्त कर सकती हूँ, बल्कि शर्त लगाकर कहती हूँ कि पहली रात अगर मैंने आपको अपने सामने झुकने पर मजबूर न कर दिया, तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। यही आपकी मर्दानगी है कि एक निहत्थी लड़की को कमरे में आकर धमका रहे हैं। असली साहस तो तब दिखता जब आप खुद जाकर माँ जी को इस शादी के लिए मना करते। ये सुनकर अभिनव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने नेहा के चेहरे को पकड़कर जोर से दीवार से सटा दिया। नेहा के लबों से एक दर्द भरी सिसकी निकली। अभिनव फुसफुसाया, लगता है तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। तुम्हें शादी से पहले ही ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि तुम्हारी रूह भी मेरे करीब आने से कांप जाए। यह कहते हुए उसने अपनी 2 उंगलियां नेहा को दिखाई। नेहा उन उंगलियों का मतलब समझ ही नहीं पाई थी, जब उसने बिना इंतजार किए एक झटके से उस पर हावी हो गया। हमने फैसला किया है कि अभिनव और नेहा की सादगी से शादी करें, नंदिनी जी ने सुबह नाश्ते की मेज पर ऐलान किया। नेहा के लबों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आई, जबकि अभिनव को जैसे बिजली का झटका लगा। नहीं मम्मा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। अभिनव ने एक पल गंवाए बिना साफ इनकार कर दिया। उसका इनकार सुनकर नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। घर के सभी बड़े, जिनमें शालिनी जी भी शामिल थी, हैरानी से अभिनव को देखने लगी। ये तुम क्या कह रहे हो अभिनव? क्या तुम मम्मा के फैसले का इनकार कर रहे हो? शालिनी जी ने तड़प कर अपने बेटे से कहा, मैं मम्मा के फैसले का इनकार नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अभिनव ने कठोरता से कहा, कौन है वो जिसके लिए तुम हमारे फैसले को ठुकरा रहे हो? नंदिनी मम्मा ने सख्त लहजे में सवाल किया। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, उसका नाम अवंतिका है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ही दिनों में उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं। अभिनव ने बिना किसी झिझक के साफ शब्दों में कह दिया, हम कहीं नहीं जा रहे और ये शादी नेहा की मर्जी से हो रही है। हमारे लिए यही बहुत है। नंदिनी मम्मा ने 2 टूक शब्दों में कहा, जिस पर अभिनव ने गुस्से भरी निगाहों से नेहा को घूरा और बोला, नेहा ने हाँ कर दी है, लेकिन मैं तो इनकार कर रहा हूँ। क्या अब इस घर में केवल लड़कियों की मर्जी को अहमियत दी जाएगी और मेरी मर्जी को नजरअंदाज किया जाएगा? आज तक मैंने आपका हर फैसला सिर माथे पर रखा है, मगर अब जब मैं किसी और को पसंद करता हूँ तो भला नेहा से शादी कैसे कर सकता हूँ? और ये बात नेहा को भी समझनी चाहिए। वो नेहा को काट खाने वाली नजरों से देखकर बोला और जूस का गिलास मेज पर पटक कर अपने कमरे में चला गया। शाम के वक्त नेहा अपने कमरे में थी। अभिनव का बुरा व्यवहार उसे इनकार करने पर मजबूर कर रहा था। वो अपनी कलाई सहलाते हुए सीधा नंदिनी के कमरे में गई। कल रात कमरे में आकर जिस तरह की खतरनाक हरकत अभिनव ने की थी, उसके बाद वो भूल कर भी उससे शादी नहीं कर सकती थी। क्या पता गुस्से में रहने वाला अभिनव उसके साथ पहली रात ही कोई ऐसी हरकत कर दे कि वो सांस लेना ही भूल जाए। जब नंदिनी ने भी नेहा को इनकार करते देखा तो वो खामोश हो गई। उन्हें मजबूरन अभिनव की खातिर उस दूसरी लड़की से मिलने के बारे में सोचना ही पड़ा। अगले दिन सुबह नाश्ते पर नंदिनी अवंतिका के यहाँ जाने के लिए राजी हो गई थी। वो कहने लगी, ठीक है, हम तुम्हारे फैसले का सम्मान करेंगे,
लेकिन अगर वह लड़की हमें पसंद नहीं आई तो हमारी तरफ से इनकार है। नंदिनी ये कहकर उठ गई। नेहा की आंखों में आंसू थे। वो भी बिना नाश्ता किए उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे अभिनव से ऐसी उम्मीद नहीं थी। नेहा जैसी लड़की तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती अभिनव। हमें बहुत दुख है कि तुमने उसे नहीं समझा। शालिनी जी ने गहरी निराशा में अपने बेटे से कहा और कमरे से बाहर निकल गई। खाने की मेज पर अब सिर्फ अभिनव अकेला रह गया था। घर की मुखिया नंदिनी अभिनव और नेहा दोनों को बहुत चाहती थी। उनकी दिली तमन्ना थी कि नेहा इस घर की बहू बने, पर अभिनव के अड़ियल रवैये ने सब बिगाड़ दिया था। अगले ही दिन भारी मन से नंदिनी और शालिनी जी अवंतिका के घर अभिनव का रिश्ता लेकर पहुंची। अवंतिका के माता पिता अभिनव जैसे रसूखदार लड़के का प्रस्ताव पाकर फूले नहीं समाये और तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। एक हफ्ते के भीतर धूमधाम से शादी संपन्न हुई और अवंतिका अब इस घर की बड़ी बहू बन गई। अभिनव ने अवंतिका को हर खुशी दी। वो अपनी मर्जी से जीने वाली आजाद ख्याल महिला थी और अभिनव ने भी उसे कभी किसी बात के लिए नहीं टोका। शादी के शुरुआती 2 सालों तक अवंतिका बच्चों के खिलाफ रही और अभिनव ने उसके फैसले का सम्मान किया। बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद वह एक संतान के लिए राजी हुई और उनके घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया। शादी के 3 साल बीत चुके थे। एक शाम जब अभिनव कमरे में दाखिल हुआ तो पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। अभिनव के माथे पर सिलवटें आ गईं। तभी अवंतिका आंखों को मसलती हुई बाथरूम से बाहर निकली। ये सब क्या है अवंतिका? अभिनव ने हैरानी से पूछा। अवंतिका का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसे देखते ही वो एक बार फिर भड़क उठी। उसने आगे बढ़कर अभिनव का कॉलर पकड़ा और चिल्लाई, मैंने कितनी बार कहा था कि मैं अभी दूसरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी चलानी थी। मुझ पर एक के बाद एक बोझ डालते जा रहे हो। मैं अभी अपनी बेटी को ही ठीक से नहीं संभाल पा रही। मैं दूसरे बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगी? अभिनव अवाक होकर उसे देखने लगा। अवंतिका रोते हुए अपनी बात जारी रखी। मैं कह कहकर थक गई कि मुझे करियर बनाना है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है। मुझे बच्चे पालने वाली मशीन समझ लिया है क्या? अब क्या करूं मैं? तुम आपा खो रही हो अवंतिका। मैंने ऐसा क्या कर दिया? अभिनव ने उसके हाथ झटकते हुए कहा। क्या कर दिया ये तुम पूछ रहे हो? अवंतिका ने ड्रेसिंग टेबल से प्रेगनेंसी किट उठाकर उसके सामने फेंकी। उस रात जब तुम मेरे करीब आए मैंने कहा था कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तुमने वादा किया था कि जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। तो फिर ये पॉजिटिव नतीजा क्या है? अभिनव ने किट देखी और राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराया। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? हमें तो खुश होना चाहिए। ये हमारे प्यार की निशानी है। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़ा पर अवंतिका ने झटके से उसे पीछे धकेल दिया। प्यार की निशानी मेरी जूती, क्या चाहते हो तुम? मैं अभी सिर्फ 26 साल की हूँ और क्या 50 की दिखने लगूं? सारी रात तुम मुझे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो और दिन होते ही तुम्हारे बच्चे मेरा सिर खाना शुरू कर दें। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। मुझे अपना करियर बनाना है। मैं तुम्हारी आया बनकर नहीं रह सकती। अब तक भी यही होता आया था। अभिनव ने बड़ी मिन्नतों के बाद उसे पहले बच्चे के लिए मनाया था। अवंतिका अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती थी। सीढ़ियों से दौड़कर उतरना, उल्टा सीधा खाना और दवाइयों से तो उसे नफरत थी। डॉक्टर ने जो ताकत की गोलियां दी थी वो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया करती थी। एक बार जब घर की सहायिका ने कचरा साफ किया तो अभिनव ने वे सारी दवाइयां वहां पड़ी देखी थी। उसका दिमाग घूम गया था पर अवंतिका की हालत सोचकर वो चुप रह गया। घर में सारा दिन उस छोटी बच्ची का ख्याल या तो नंदिनी रखती थी या फिर नेहा, जो अक्सर वहां आया करती थी। अगर बच्ची भूख से रोती भी तो अवंतिका साफ मना कर देती। मुझसे नहीं संभाला जा रहा, मुझे बहुत कमजोरी है, इसे बाहर का दूध पिला दो। नंदिनी और शालिनी जी अक्सर ठंडी आहें भरकर रह जाती। रात को जब अभिनव घर होता तो उसके डर से वो बेदिली से बच्ची को गोद में ले लेती, पर उसकी आंखों में ममता से ज्यादा खींच दिखाई देती थी। नंदिनी और शालिनी जी की आंखों में बेबसी थी। अवंतिका को रात में
अभिनव के डर से बच्ची को दूध पिलाना पड़ता था, लेकिन उसके दिल में अपनी पहली औलाद के लिए भी वो ममता नहीं जाग पाई थी जो एक माँ में होनी चाहिए। अब दूसरी बार उम्मीद से होने की खबर सुनकर वो लावा बनकर फट पड़ी थी। अवंतिका के अपमानजनक शब्दों ने अभिनव के चेहरे को गुस्से से तमतमा दिया। मैं तुम्हें केवल अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, उसने गरज कर सवाल किया। तो और क्या करते हो? पूरी रात मुझे सुकून नहीं मिलता और सुबह होते ही ये बच्ची मेरा सिर खाना शुरू कर देती है। मैं और बच्चे नहीं पाल सकती। वो बदतमीजी की सारी हदें पार कर रही थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। अभिनव ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए संजीदगी से कहा, इन 5 सालों में एक दिन भी ऐसा बताओ जब मैंने तुम पर अपनी मर्जी थोपी हो। हमारी बेटी 3 साल की होने वाली है और इतने समय बाद अगर दूसरा बच्चा आए तो ये कोई गुनाह नहीं है। और रही जिम्मेदारी की बात तो उसे नेहा संभालती है। पूरी दिन रात वो नेहा के पास रहती है। तुमने तो कभी उसे ढंग से खाना तक नहीं खिलाया। जब सारा काम नेहा करती है तो फिर तुम पर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो इतना तमाशा कर रही हो? अभिनव प्लीज समझने की कोशिश करो। अवंतिका ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर नरमी से कहा, एक बच्ची हमारे लिए काफी है। मेरा करियर, मेरे सपने सब अधूरे रह जाएंगे। मैं ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अभिनव उसे कठोर निगाहों से देखता रहा। अगर मेरे बच्चे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, उसने सपाट लहजे में कहा और अवंतिका का हाथ झटक कर कमरे से बाहर निकल गया। बेटी के जन्म के बाद अवंतिका ने अभिनव से वादा लिया था कि वह कुछ सालों तक दूसरे बच्चे की बात नहीं करेगा। अभिनव ने अपना वादा निभाया भी, लेकिन जो नियति को मंजूर था वही हुआ। अवंतिका एक बार फिर उम्मीद से थी और यही बात उसे पागल कर रही थी। अभिनव कमरे से बाहर निकला तो सामने लाउंज में नेहा उनकी बेटी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वो बच्ची नेहा से बातें करते हुए खिलखिला रही थी। नंदिनी पास के सोफे पर बैठी मुस्कुराहट के साथ उन्हें देख रही थी। नेहा और अपनी बेटी को एक साथ इतना खुश देखकर अभिनव को आज पहली बार अपने पुराने फैसले पर गहरा पछतावा हुआ। डैडी। बच्ची की नजर अभिनव पर पड़ी तो खुशी से पुकार उठी। अभिनव ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाए और सोफे पर बैठ गया। आप चाय लेंगे? नेहा ने बड़ी सहजता और नरमी से पूछा। अभिनव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से सिर हिला दिया। नेहा बच्ची को खाना खिलाकर किचन की तरफ चली गई। अभिनव अवंतिका के बारे में सोचने लगा, जिसने आज तक उसके घर आने पर पानी तक नहीं पूछा था। कितना फर्क था नेहा और अवंतिका में। रात के 11 बजे अभिनव कमरे में आया। अवंतिका सो चुकी थी। अभिनव का गुस्सा अब शांत हो चुका था। वो कपड़े बदलकर बिस्तर के दूसरी तरफ लेट गया। अवंतिका, उसने उसे पुकारा और अपनी ओर खींचना चाहा। प्लीज मुझे परेशान मत करो, अवंतिका ने चिढ़कर कहा और करवट बदल ली। अभिनव हसरत भरी निगाहों से उसे देखता रह गया। वो कितनी बदल गई थी। अगले 2 दिनों तक घर में सन्नाटा रहा। अभिनव ने कई बार बात करने की कोशिश की, पर अवंतिका सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। ना ही उसने अपनी बेटी को पास बुलाया। एक शाम जब अभिनव घर आया तो उसने देखा कि उसकी बेटी उदास बैठी है। आमतौर पर वो हमेशा नेहा के साथ होती थी, पर आज नेहा की तबीयत ठीक नहीं थी और वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। अपनी मासूम बेटी को इस तरह लावारिसों की तरह बैठा देखकर अभिनव का दिल भर आया। वो उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर पूछा, क्या बात है मेरी गुड़िया, तुम इतने उदास क्यों हो? बच्ची की आंखों में आंसू भर आए। डैडी, मम्मा मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं हमेशा नेहा बुआ के साथ ही खेलती हूँ। अभी मैं मम्मा के कमरे में गई थी। वो सज धज रही थी। मैंने कहा मुझे भी सजना है, मुझे भी होठों पर लाल रंग लगाना है। जैसे ही मैंने उनका सामान छुआ उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। जैसे ही अभिनव की नजर बच्ची के दाहिने गाल पर पड़ी, वहां अभी भी उंगलियों के निशान मौजूद थे। ये देखकर अभिनव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी बेटी अपनी माँ की ममता के लिए तरस रही थी और अवंतिका ने उस पर हाथ उठाया था। अभिनव ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने बच्ची को वहीं छोड़ा और बड़े बड़े कदम उठाता हुआ
गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। जैसे ही अभिनव ने उसे धक्का देकर अंदर कदम रखा, भीतर से आती आवाजें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अवंतिका फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी और उसके शब्द जहर की तरह अभिनव के कानों में घुल रहे थे। मम्मी, मैंने मन बना लिया है, मैं आज ही हॉस्पिटल जाकर ये सब खत्म करवा दूंगी। मैं इतने झमेले नहीं पाल सकती। पहले ही उस छोटी बच्ची की वजह से मेरी रातों की नींद हराम है। ऊपर से ये नई मुसीबत। मुझसे नहीं होगा ये सब। अवंतिका अपनी माँ से कह रही थी। अभिनव उसके पीछे खड़ा पत्थर बना सब सुन रहा था। अवंतिका ने जिद्दी लहजे में जारी रखा। आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। बस बात खत्म। ये सुनते ही अभिनव के सब्र का बांध टूट गया। उसने आज तक हर मुमकिन कोशिश की थी कि इस रिश्ते को निभा सके। अवंतिका की हर जिद को अपनी मोहब्बत समझा था, लेकिन आज उसने अपनी हद पार कर दी थी। अभिनव के पीछे से दहाड़ने की आवाज आई। अगर तुम्हें मेरे बच्चे नहीं चाहिए तो अभी के अभी अपने घर चली जाओ। अवंतिका झटके से पलटी। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अभिनव तड़प कर बोला, अगर तुमने मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाया तो याद रखना कि हमारा ये रिश्ता उसी पल खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अवंतिका ने फोन बिस्तर पर पटका और चिल्लाई, तुम मुझे डरा रहे हो? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं... अभिनव की बात अधूरी रह गई। तो क्या तलाक दोगे मुझे? ठीक है, दे दो। मैं भी तुम्हारे इस सनकीपन से तंग आ चुकी हूँ। मैं ये बच्चा नहीं पालूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। वो चीखती चिल्लाती ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग गई। अभिनव वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। उसका जी कर रहा था कि कमरे की हर चीज तहस नहस कर दे। कुछ देर बाद अवंतिका अपना बैग लेकर बाहर निकली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभिनव का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। कहाँ जा रही हो? उसने रास्ता रोकते हुए पूछा। अपनी माँ के घर, और अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। अवंतिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूं? अभिनव का गला रूंध गया। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे आजाद कर दो। तुम जैसे पागल इंसान के साथ मेरा दम घुटता है। अवंतिका के कड़वे शब्द अभिनव की रूह को छलनी कर गए थे। जाओ, और याद रखना, दोबारा कभी इस चौखट पर कदम मत रखना। अभिनव किसी घायल शेर की तरह गरजा। अवंतिका ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा और बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गई। घर के बाहर तक उनके झगड़े की आवाजें गई थी, पर सन्नाटे ने सबको खामोश कर दिया था। 2 दिन बीत गए। अभिनव ने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। जब कोई अपना जिसे हम टूट कर चाहे वही घाव दे, तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। वह भी टूट चुका था। दूसरे दिन शाम को नंदिनी उसके कमरे में आई। बेटे, जाओ और उसे वापस ले आओ, वो मान जाएगी। नंदिनी ने नरमी से उसका कंधा सहलाया। वो बहुत अड़ियल है मम्मा, और जो उसने किया उसके बाद मैं उसे इस घर की परछाई भी नहीं बनने दूंगा। अभिनव ने बेबसी से कहा। ऐसा क्या कर दिया उसने? नंदिनी का दिल जोर से धड़का। उसने मेरे बच्चे की जान ले ली मम्मा। उसने उसे खत्म कर दिया। कहते कहते अभिनव की आंखों से आंसू बह निकले। नंदिनी का कलेजा कांप गया। उन्हें अवंतिका से इतनी बेरहमी की उम्मीद नहीं थी। अभिनव ने अपने आंसू पोंछते हुए संजीदगी से कहा, मैं अब उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाऊंगा। मैं उसे तलाक दे रहा हूँ मम्मा। आपने पहले भी मेरे फैसलों का साथ दिया है, अब भी मेरा साथ दीजिएगा। नंदिनी स्तब्ध रह गई। उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और टूटते लहजे में कहा, बेटे, वो तुम्हारी पसंद थी। क्या तुम भूल गए कि सालों पहले तुमने इसी लड़की के लिए मेरा फैसला ठुकराया था? मैं जानती हूँ कि अवंतिका में ममता की कमी है। उसकी जगह हमेशा नेहा ने ली है। नेहा ही है जो तुम्हारी बेटी को माँ जैसा प्यार देती है और उसकी हर जरूरत पूरी करती है। लेकिन अभिनव, मैं बस तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहती थी। अभिनव की आवाज में गहरा दर्द और कड़वाहट थी। नंदिनी ने एक ठंडी सांस भरी और हार मानकर उसका साथ छोड़ दिया। अभिनव ने बिना देर किए तलाक के कागजात तैयार करवाए और कुछ ही दिनों में अवंतिका को भेज दिए।
दूसरी तरफ से भी कोई विरोध नहीं हुआ और अवंतिका ने इसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। अभिनव ने अवंतिका से बेपनाह मोहब्बत की थी, इसीलिए उसका जाना उसे अंदर तक छलनी कर गया। उसकी यादें साए की तरह अभिनव का पीछा करती थी। छोटी सी बेटी भी अक्सर अपनी माँ को याद करके रोने लगती थी, जिसे देखकर अभिनव अपना आपा खो देता और उस मासूम पर चिल्ला पड़ता। नेहा हर पल बच्ची को अपने साए में रखती थी, ताकि वो अभिनव के गुस्से की तपिश से बची रही। डैडी मम्मा कब वापस आएंगी? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। बच्ची ने अभिनव के सीने पर सिर रखकर मासूमियत से पूछा, बेटा, आपसे कितनी बार कहा है कि अब वो आपकी मम्मा नहीं है। आपके पास नेहा बुआ है ना? आप उनके साथ खेला करो, वो आपसे कितना प्यार करती हैं। अभिनव ने अपने लहजे को नरम करते हुए समझाने की कोशिश की, पर वो तो बुआ है ना, मम्मा तो नहीं है। मुझे मम्मा के पास ही जाना है। बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। मर गई आपकी मम्मा, उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें ये भी याद नहीं कि उनकी कोई बेटी भी है और आप हैं कि उनके लिए रोए जा रही हैं। मेरी बात समझ क्यों नहीं आती आपको? अभिनव का सब्र जवाब दे गया और वह उस छोटी बच्ची पर बुरी तरह चीख पड़ा। शादी के बाद से नेहा कभी अभिनव के कमरे में नहीं आई थी, लेकिन आज वो खुद को रोक न सकी। अभिनव की गर्जना सुनकर वो बिना किसी संकोच के कमरे में दाखिल हुई और लपक कर बच्ची को अपनी बाहों में समेट लिया। अपने आपसी झगड़े खुद सुलझाया करें अभिनव, खबरदार, अगर आज के बाद आपने बच्ची पर ऊंची आवाज की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको अपनी पत्नी से शिकायत है तो उन पर गुस्सा निकालें। वो इसकी माँ है और जितना हक आपका है उतना ही उनका भी है। बेहतर होगा कि आप इसे अपनी माँ से मिलने दें। नेहा ने अभिनव की आंखों में आंखें डालकर निडर होकर कहा, तुम्हें मेरे और मेरी बेटी के बीच बोलने का अधिकार किसने दिया? मेरी पत्नी नहीं हो तुम, समझी? आइंदा हमारे बीच मत आना। अभिनव का पारा चढ़ गया। मुझे आपकी निजी जिंदगी में दखल देने का कोई शौक नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अवंतिका इसकी माँ है और उसे अपनी बेटी से मिलने का पूरा हक है। नेहा के गले में आंसुओं का गोला अटक गया था। कौन सी माँ? वो जो इसे पैदा ही नहीं करना चाहती थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि इसकी परवरिश के लिए मैंने क्या क्या सहा है। अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता हूँ तो तुम खुद इसे इसकी माँ से मिलवाने ले जाओ। अगर वो इसे गले लगा ले तो तुम जो कहोगी मैं वो सजा भुगतने को तैयार हूँ। अभिनव गुस्से में ये कहता हुआ बाथरूम में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। बच्ची हिचकियां ले रही थी। वो उसे सहलाते हुए कमरे से बाहर ले आई। नंदिनी और शालिनी जी घर के इस तनाव को देखकर मौन हो चुकी थी। कहते हैं कि जिन्हें प्यार नहीं मिलता वे रोते हैं, पर जिन्हें मिल जाता है वे उसकी कद्र नहीं करते। अभिनव के साथ भी यही हुआ था। 4 महीने बीत गए। अभिनव सारा दिन दफ्तर में रहता और घर आते ही खुद को कमरे में बंद कर लेता। नंदिनी और शालिनी जी ने एक बार फिर उसकी जिंदगी को पटरी पर लाने का फैसला किया। बच्ची की लगातार जिद के आगे अभिनव को झुकना पड़ा। उसने इजाजत दे दी कि नेहा और शालिनी जी बच्ची को लेकर उसकी माँ से मिलने जा सकती हैं। शालिनी जी अपनी पोती को लेकर अवंतिका के घर पहुंची। नौकर ने उन्हें बैठक में बिठा दिया और अवंतिका को खबर दी कि उसकी बेटी आई है। अवंतिका अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसने बेरुखी से कहा, कह दो उनसे कि मुझे किसी से नहीं मिलना और उस लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। वही तो मेरी सारी समस्याओं की जड़ है। 2 घंटे तक वे नीचे इंतजार करती रही। आखिर में जब बच्ची का धैर्य टूट गया तो वो चुपके से कमरे से बाहर निकली। वो ननिहाल की गलियों से वाकिफ थी, इसीलिए अपने नन्हे कदमों से सीढ़ियां चढ़कर अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसने कितनी ही देर दरवाजा खटखटाया, पुकारा, लेकिन अवंतिका ने भीतर से कुंडी नहीं खोली। मासूम बच्ची का दिल टूट चुका था। आंखों में आंसू होने की वजह से उसे सीढ़ियां साफ दिखाई नहीं दी और जैसे ही वो नीचे उतरने लगी उसका पैर फिसल गया। वो सीधे सीढ़ियों से नीचे गिरी। बच्ची की दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंज उठी। नेहा और शालिनी जी बदहवास होकर बैठक से बाहर निकली। बच्ची के सिर से खून बह रहा था और वो बेहोश हो चुकी थी।
बच्ची सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन अवंतिका के दिल पर पत्थर पड़ा था। उसने एक बार भी कमरे से बाहर निकलकर अपने खून की निशानी को नहीं देखा। नेहा और नंदिनी बदहवास हालत में बच्ची को उठाकर घर से बाहर निकली और सीधे अस्पताल ले गई। जब अभिनव को इस बात की खबर मिली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अस्पताल पहुंचते ही वो नेहा पर बरस पड़ा। तुम्हें ही शौक था ना इसे उस औरत से मिलाने का? मैंने कहा था कि वो माँ नहीं, पत्थर दिल इंसान है। तुम्हारी वजह से आज मेरी बच्ची इस हालत में है। नंदिनी ने आज पहली बार सख्ती से अभिनव को टोका। जुबान संभाल कर बात करो अभिनव। नेहा के बारे में एक शब्द भी गलत मत कहना। इसने एक माँ से बढ़कर तुम्हारी बेटी को संभाला है। खुद इसकी हालत रो रो कर खराब हो गई है। अभिनव खामोश हो गया। कुछ देर बाद बच्ची को छुट्टी मिल गई और वे घर आ गए। उस चोटिल हालत में भी नेहा साय की तरह बच्ची की देखभाल कर रही थी। ये सब देखने के बाद नंदिनी ने एक अटल फैसला ले लिया था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर नंदिनी ने गंभीर स्वर में कहा, अभिनव, हमने एक बार फिर तुम्हारी जिंदगी का फैसला किया है। हमें उम्मीद है कि इस बार तुम हमें निराश नहीं करोगे। अभिनव ने चौंक कर उनकी ओर देखा, जबकि नेहा शांत भाव से नाश्ता कर रही थी। पहले तुमने अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि तुम हमारी मर्जी से शादी करो, नंदिनी ने कहा। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? अभिनव ने हैरानी से पूछा। हम चाहते हैं कि तुम नेहा से शादी कर लो, और अगर इस बार तुमने मना किया तो समझ लेना कि हमारा रिश्ता खत्म। नंदिनी ने उसे भावात्मक रूप से घेर लिया था। अभिनव निरुत्तर हो गया। उसने नेहा की तरफ देखा, जो खामोशी से अपना सिर झुकाए बैठी थी। उसे अपना पिछला रूखा व्यवहार याद आया और वो शर्मिंदगी से भर गया। अगर मैं मान भी जाऊं तो क्या नेहा मुझसे शादी करना चाहेगी? मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्ची का बाप हूँ। नंदिनी ने नेहा से पूछा। बोलो नेहा, क्या तुम्हें अभिनव के अतीत या उसकी बेटी से कोई समस्या है? नेहा ने अपनी नजरें उठाई और सहजता से बोली, मम्मा, मैंने पहले भी आपकी बात मानी थी और अब भी मानूंगी। अभिनव जी का अतीत मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने मेरे लिए जो चुना है वह मेरे भले के लिए होगा। अभिनव उसे देखता रह गया। वो अनमोल रत्न को छोड़कर कांच के पीछे भाग रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो हमेशा दुत्कारता रहा, उसी ने उसकी बेटी को सीने से लगा रखा है। शादी की तैयारियां जोरों पर हुई और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पहले ही अभिनव के लिए ये दूसरा विवाह था, पर नेहा के लिए पहली बार था। जब अभिनव अपने कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वो हक्का बक्का रह गया। सजे धजे बिस्तर पर उसकी बेटी बैठी मुस्कुरा रही थी और नेहा अपना भारी लहंगा फैलाए उसके साथ खेल रही थी। अभिनव ने बेटी की ओर देखकर पूछा, बेटा, आपको नींद नहीं आई? नहीं डैडी, बच्ची ने मासूमियत से आंखें झपकाई। अभिनव ने दांत पीसकर नेहा की ओर देखा, जो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। अभिनव को समझ आ गया कि ये दोनों का मिला जुला प्लान है। उसने गुस्से में अपनी शेरवानी उतारी और सोफे पर फेंककर वहीं बैठ गया। बच्ची फूलों से सजे बिस्तर पर कूद रही थी और नेहा का निखरा हुआ रूप अभिनव के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। वो कितनी देर तक ये सब देखता? नेहा की खूबसूरती उसे बेताब कर रही थी, लेकिन वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। अंत में तंग आकर वो उठा और कपड़े लेकर बाथरूम चला गया। शावर लेने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी बेटी अब भी बिस्तर पर उसी तरह नेहा से चिपक कर बैठी है। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, बेटा, बहुत रात हो गई है, अब आप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। उसने नींद का बहाना करते हुए एक लंबी जम्हाई ली ताकि बच्ची को लगे कि उसे सोना चाहिए, लेकिन बच्ची ने मासूमियत से अपना निचला होंठ बाहर निकाला और कहा, नहीं डैडी, मुझे यहीं आपके साथ सोना है। रोज तो मैं अलग सोती हूँ, लेकिन आपने कभी मेरे कमरे को ऐसे प्यारे फूलों से नहीं सजाया। मैं तो आज इसी खुशबू वाले कमरे में सोऊंगी। अगर आपको नींद आ रही है तो आप मेरे कमरे में चले जाइए। मैं तो अपनी नेहा मम्मा के पास यही रहूंगी। ये कहकर वो पूरे बिस्तर पर फैल गई। अभिनव बस दांत पीस कर रह गया।
वो आज नेहा से अपने पुराने व्यवहार के लिए माफ़ी माँगना चाहता था, उसे अपनाना चाहता था, मगर बेटी के होते हुए ये मुमकिन नहीं था। बेटा, अगर आप यहाँ सो जाओगी तो मैं कहाँ सोऊँगा? अभिनव ने बेबसी से अपना सिर पकड़ लिया। इतना बड़ा बिस्तर है, मैं तो छोटी-सी हूँ। और वो फैल गई। इस बार नेहा अपनी हँसी नहीं रोक पाई। हार मानकर अभिनव बिस्तर के दूसरी तरफ लेट गया। अवंतिका के समय में बच्ची कभी इस कमरे में नहीं सोई थी। आज पूरा कमरा फूलों और दियों की रोशनी से महक रहा था। कुछ ही देर में बच्ची दोनों के बीच सो गई। अभिनव उठा और उसने बड़ी कोमलता से उसे उठाकर उसके कमरे में सुला दिया। जब वो वापस आया तो बिस्तर पर बैठी नेहा की धड़कनें तेज होने लगी थी। अभिनव उसके करीब आकर बैठा। अभी तो बहुत हंसी आ रही थी, अब अचानक खामोशी क्यों? उसने संजीदगी से पूछा। नेहा अपनी हथेलियां आपस में रगड़ने लगी। अभिनव ने उसके दमकते हुए चेहरे को देखा। नेहा ने घबराकर अपने पैर पीछे करने चाहे, लेकिन अभिनव ने हक से उन्हें थाम लिया। आज कोई रोक टोक नहीं नेहा, तुम मेरी पत्नी बनकर इस कमरे में आई हो और मैं तुम्हें वो हर अधिकार दूंगा जो तुम्हारा हक है। उसने नेहा के हाथों पर अपने लब रखे। नेहा की सांसें उथल पुथल होने लगी। अभिनव ने उसके कंधे से भारी शॉल हटाई और उसके बालों से पिन निकालकर उसका दुपट्टा एक तरफ रख दिया। अभिनव ने अपने मजबूत हाथों में नेहा का चेहरा थामा। वो किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। अभिनव को पुरानी बातें याद आ गई। उसने उसे छेड़ते हुए कहा, उस दिन तो तुम कह रही थी कि तुम मुझे अच्छे से बर्दाश्त कर सकती हो और मेरी ऐसी हालत कर दोगी कि मैं उठने के काबिल नहीं रहूंगा। तो फिर अब डर क्यों रही हो? आज मैं देखूंगा कि तुम कितनी बहादुर हो। नेहा ने शर्माकर सिर झुका लिया। उसके दिल में तो अभिनव बहुत पहले ही बस चुका था, लेकिन उसके पुराने इनकार ने उसे तोड़ दिया था। आज अभिनव को उसकी खामोश मोहब्बत का एहसास हो चुका था। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने पहले गलत फैसला किया था जिसका मुझे पछतावा है, लेकिन अब मेरा ये फैसला मेरी जिंदगी को जन्नत बना देगा। उसने गंभीरता से कहते हुए नेहा के करीब आकर उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया और उसके लबों पर अपना अधिकार जताने लगा। नेहा ने घबराकर उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ लिया। अभिनव की बढ़ती हुई तीव्रता ने नेहा के तन बदन में एक सिहरन पैदा कर दी थी। वो उसके समर्पण को महसूस कर रहा था और नेहा उसके जुनून में डूबती जा रही थी। अभिनव ने नेहा के समर्पण को महसूस करते हुए अपनी सांसें उसकी सांसों में घोल दी। नेहा ने एक लंबी सांस अंदर खींची और खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। अभिनव अपनी पूरी तीव्रता उस पर लुटा रहा था। नेहा तड़प कर अभिनव के कंधों पर अपनी कोमल हथेलियां मारने लगी, मगर वो दीवानों की तरह उसके प्रेम में डूबा हुआ था। जब नेहा की सांसें थमने लगी तो अभिनव ने धीरे से उसे खुद से अलग किया और उसके माथे को चूमा। नेहा की आंखों में नमी देखकर अभिनव को अपनी तीव्रता पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि नेहा अभी इस जुनून की आदी नहीं है, वो बहुत नाजुक है। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और नेहा का सिर अपनी गोद में रखकर प्यार से बोला, मुझे पता है नेहा, मेरी तीव्रता को झेलना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर क्या करूं? मैंने तुम्हें पूरे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार किया है और मैं अपना सारा प्यार सिर्फ तुम पर लुटाना चाहता हूँ। उसने प्यार भरी नजरों से नेहा की ओर देखा। नेहा ने अपनी सांसें बहाल करते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। अभिनव के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने पास की मेज की दराज से एक खूबसूरत काले रंग का मखमली डिब्बा निकाला, जिसमें हीरे का एक बहुत ही सुंदर पेंडेंट था। उस पेंडेंट में एक छोटा सा दिल बना हुआ था। नेहा तो उसे देखती ही रहेगी। वो गहनों से लदी हुई थी, पर अभिनव के हाथ में मौजूद वो छोटा सा तोहफा उन सब पर भारी था। ये मेरे लिए है? उसने बेयकीनी से पूछा। अभिनव मुस्कुराया। हाँ, ये तुम्हारे लिए ही है, पर ये तुम्हें अभी नहीं मिलेगा। क्यों? जब ये मेरा है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? नेहा ने मासूमियत से मुंह फुलाकर पूछा। क्योंकि इस वक्त तुमने इतने गहने पहने हैं कि तुम खुद एक दुकान लग रही हो। अभिनव ने उसे छेड़ते हुए कहा, ये मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम पूरी तरह मेरे रंग में रंग जाओगी।
जब तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मेरी मोहब्बत की सुर्खी होगी और जब तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। उसने नेहा की आंखों में देखते हुए उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। नेहा शर्म से लाल होकर नजरें चुरा गई। मुझे कपड़े बदलने हैं, वो हकलाते हुए बोली। मैं हूं ना मदद करने के लिए, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने उसे अपनी बाहों में उठाया और ड्रेसिंग टेबल के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अब इन्होंने उसके पीछे खड़े होकर नेहा के कंधों पर अपना सिर टिकाया। नेहा के पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई। अब इन्होंने कोमलता से उसके माथे का टीका उतारा और वहां अपने प्यार की मोहर लगा दी। फिर उसने उसके कानों के भारी झुमके उतारे और उसकी गर्दन के पास अपनी सांसों की तपिश छोड़ी। नेहा ने कसकर मेज को थाम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। शीशे में अभिनव नेहा के निखरे हुए रूप और उसकी बढ़ती धड़कनों को देख रहा था। उसने नेहा के गले का भारी हार उतारा, जिससे उसकी बेदाग गर्दन और कंधों पर अभिनव की नजर पड़ी। अभिनव ने उसकी कुर्ती की डोरी को धीरे से ढीला किया। नेहा का कांपता हुआ वजूद अभिनव के पूरे जुनून को और बढ़ा रहा था। अभिनव ने उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की निशानियां छोड़ना शुरू किया। नेहा लंबी सांसें लेते हुए शीशे में खुद पर झुके अभिनव को देख रही थी। उसने मजबूती से अभिनव के हाथों को थाम लिया जो उसकी कमर के गिर्द लिपटे हुए थे। अंत में अभिनव ने नेहा को अपनी बाहों के घेरे में लिया और बिस्तर की तरफ बढ़ा। नेहा थर थर कांप रही थी, पर उसकी आंखों में अभिनव के लिए अटूट विश्वास और प्यार था। अभिनव ने उसे बड़ी नजाकत से बिस्तर पर लिटाया और अभिनव ने अपनी शर्ट उतारकर उसके करीब आया। नेहा घबराहट और शर्म के कारण अपनी आंखें मीचे हुए थर-थर कांप रही थी। अभिनव ने उसके मासूम चेहरे को निहारा और बहुत कोमलता से उसके लबों को छुआ। नेहा ने अभी भी अपनी कुर्ती को कसकर अपनी मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था। अभिनव ने उसके चेहरे पर एक हल्की और ठंडी फूंक मारी, जिससे नेहा ने हकबकाकर अपनी आंखें खोल दी। क्या तुम ठीक हो? अभिनव ने उसके गाल पर हाथ रखकर बड़ी मोहब्बत से पूछा। अभिनव, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, नेहा ने बहुत मुश्किल से अपनी आवाज ढूंढते हुए कहा। शांत हो जाओ नेहा, जब तक तुम पूरी तरह सहज नहीं होगी मैं कुछ नहीं करूंगा। बस गहरी सांस लो और खुद को रिलैक्स छोड़ दो। अभिनव ने उसे दिलासा देते हुए उसके माथे को चूमा। उसने नेहा के दोनों हाथ पकड़कर अपने सिर के पीछे रखे और धीरे से झुककर उसके होंठों पर अपना हक जताने लगा। अभिनव का स्पर्श पाकर नेहा की घबराहट धीरे धीरे कम होने लगी और वह उसके जुनून में शामिल होने लगी। कुछ पलों बाद अभिनव ने नेहा की आंखों में नशीली गहराई देखी। अब नेहा के मन का डर मिट चुका था और वो पूरी दीवानगी से अभिनव के करीब आने लगी थी। एक पवित्र रिश्ते में जब दो रूहें मिलती हैं तो दुनिया की सारी झिझक खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इजाजत है। अभिनव ने उसकी गर्दन के पास अपनी सांसें छोड़ते हुए धीमी आवाज में पूछा। नेहा ने जज्बात में डूबकर धीरे से अपना सिर हिला दिया। अभिनव की आंखों में एक अजीब सा खुमार छा गया। उसने रिमोट उठाकर कमरे की सारी रोशनी बुझा दी और नेहा के वजूद से सारे पर्दे हटा दिए। शायद मैंने जीवन में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है जो तुम मुझे मिली हो। उसने नेहा के कान में सरगोशी की, जो उसकी आत्मा तक को तृप्त कर गई। अंधेरे के उस साये में नेहा खुद को बहुत सुरक्षित और शांत महसूस कर रही थी। अभिनव ने बड़ी नजाकत से उस पर अपनी मोहब्बत लुटाना शुरू किया। कमरे का माहौल नेहा की हल्की सिसकियों और अभिनव की भारी सांसों से महकने लगा था। वो धीरे धीरे उसकी रूह तक अपनी पहुंच बना रहा था। अभिनव बहुत आहिस्ता से उसके वजूद का हिस्सा बन गया। नेहा के लबों से एक दर्द भरी आह निकली और उसकी पलकें भीग गई। रिलैक्स। अभिनव ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर उसकी पेशानी को चूमा। दर्द के कारण नेहा की सांसें सीने में अटकने लगी थी। उसकी रुकी हुई सांसें महसूस करके अभिनव भी रुक गया। अभिनव, बहुत दर्द हो रहा है, वो सिसकते हुए रो पड़ी। अभिनव तुरंत उससे अलग हुआ और कोमलता से उसे संभाला। उसने नेहा को कंबल में ढका और कमरे की हल्की रोशनी चालू की।
उठो और थोड़ा पानी पियो। उसने साइड टेबल से पानी का गिलास भरकर नेहा को सहारा देकर पिलाया। पानी पीने के बाद नेहा करवट लेकर लेट गई। अभिनव ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया और उसकी कमर को सहलाकर उसे शांत करने लगा। कुछ समय बाद जब नेहा सामान्य हुई तो उसे अपनी कमजोरी पर थोड़ी शर्मिंदगी होने लगी। उसने धीरे से पुकारा, अभिनव। हाँ मेरी जान। अभिनव ने उसे और करीब खींच लिया। अब मैं ठीक हूँ, उसने बस इतना ही कहा। अभिनव के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आई। फिर से रोने तो नहीं लगोगी? उसने नेहा के ऊपर झुकते हुए मजाक किया। नेहा ने उसे नकली गुस्से से देखा। अभिनव ने फिर से उसे अपनी बाहों में लिया। जब तुम्हें ज्यादा दर्द महसूस हो तो बताना, मैं रुक जाऊंगा, उसने कोमलता से कहा और उसके लबों की मिठास पीने लगा। धीरे धीरे नेहा का दर्द गायब हो गया और उसकी जगह एक नई तड़प ने ले ली। वो अभिनव के रंग में पूरी तरह रंग चुकी थी। रात ढल रही थी और वे दोनों एक दूसरे की बाहों में दुनिया जहान से बेखबर सुकून पा रहे थे। सूरज की किरणें कमरे में दस्तक दे रही थी। नेहा आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उसके काले घने रेशमी बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक नई चमक और सुहाग की लाली खिली हुई थी। अभिनव बिस्तर पर लेटा हुआ उसे देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब मुकम्मल हो चुकी है। हाथ में ब्रश लिए नेहा अपने उलझे बालों को संवार रही थी। गुलाबी रंग के साधारण से सूट में भी उसके चेहरे का नूर किसी को भी दीवाना बना सकता था। उसके गुलाबी गाल और नशीली आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। कंधे पर दुपट्टा डालकर जब वह कमरे से बाहर निकली तो उसका दिल एक सुखद एहसास से धड़क रहा था। उधर अभिनव सुबह की प्रार्थना के बाद अपनी बेटी को गोद में उठाए कमरे की ओर जा रहा था। तभी सामने से नेहा को आते देख उसके कदम ठिठक गए। अभिनव की नजरें मिलते ही नेहा ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। अभिनव ने आंखों ही आंखों में उसे पास आने का इशारा किया, लेकिन नेहा ने धीरे से मुस्कुराकर मना किया और नंदिनी के कमरे की ओर बढ़ गई। अभिनव उसे देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कान आ गई। नंदिनी और शालिनी जी उन दोनों के इस नए रिश्ते से बेहद खुश थी। पूरे घर में अब कड़वाहट की जगह प्यार ने ले ली थी। छोटी बेटी ने भी अब नेहा को मम्मा कहना शुरू कर दिया था। कुछ ही समय बाद घर में एक और बड़ी खुशी आई। नेहा ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। वाह डैडी, या तो बिल्कुल छोटा अभिनव लग रहा है, बेटी ने पालने में लेटे छोटे भाई को देखकर उत्साह से कहा। अभिनव ने मुस्कुराकर अस्पताल के बेड पर लेटी नेहा की ओर देखा, जिसकी आंखों में एक मुकम्मल परिवार की खुशी थी। वहीं दूसरी ओर अवंतिका के जीवन में अंधेरा छा चुका था। उसने अभिनव जैसे सच्चे इंसान को अपने एक रसूखदार बिजनेस पार्टनर रोहन के बहकावे में आकर छोड़ दिया था। रोहन ने उसे लालच दिया था कि वह उसे सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा और उससे शादी करेगा। इसी सुनहरे सपने के चक्कर में अवंतिका ने अभिनव के साथ अपना सालों पुराना रिश्ता पल भर में तोड़ दिया था। रोहन उसे बिजनेस ट्रिप के बहाने विदेश ले गया, जहां वे दोनों महीनों तक साथ रहे। जब अवंतिका ने शादी का दबाव बनाया तो रोहन बहाने बनाने लगा। वापस आने के बाद रोहन ने अचानक उससे दूरी बना ली और उसका फोन तक उठाना बंद कर दिया। अवंतिका ने जब रोहन की असलियत पता की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता था चला कि रोहन का काम ही यही है। वो महत्वाकांक्षी लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनका इस्तेमाल करता है और फिर उन्हें बीच राह में छोड़ देता है। अवंतिका अब खून के आंसू रो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सोचा था कि वो वापस अभिनव के पास लौट आएगी, लेकिन जब उसे खबर मिली कि अभिनव अब नेहा के साथ अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश है और एक बेटे का पिता बन चुका है, तो उसके लिए वापसी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। उसने अपने लालच में अपनी हंसती खेलती दुनिया खुद ही उजाड़ दी थी। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।